एक तरफ इनका शास्त्र कहता है, इस हिंदू धर्म का एक शास्त्र कहता है कि हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो हम क्या कोई भैंस बकरी की संतान थे क्या? हम भी तो कोई ऋषि मुनि की संतान थे। और ये जो गूगल है ना, इसके अंदर आप सर्च करके देखना, मैं आपको एक प्रेस स्टेटमेंट की तरह बोल करके बता रहा हूं आपको साथियों, कि ये बोलता है कि ये जो भैरवा समाज के लोग जो थे, इनकी उत्पत्ति भारद्वाज मुनि से हुई है। अरे जब तुम्हारी उत्पत्ति उनसे हो गई तो क्यों इस दलित का ठीकरा आप माथे के ऊपर लेकर के चलते हो? ये आपका दुर्भाग्य है, आपको बता देना चाहता हूं साथियों। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी कुरीतियां हैं और ये लोग हमेशा कभी भी इनको, जो शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं, इनको कभी आगे नहीं पहुंचने देंगे। तो बाबा साहब ने मजबूर होकर के ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और जैसा मेरे पूर्व में वक्ताओं ने बताया है, और मैं पीछे वालों के लिए भी छोड़ रहा हूं सामान, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसा अभी उस हमारे एक एमएलए साहब के सुपुत्र महोदय ने कहा था कि मेरे पिताजी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संविधान पढ़ा है, और हमारे सम्माननीय अशोक वर्मा जी ने भांति भांति करके ये बताया कि 1990 के बाद में जागृति लाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो काशीराम जी थे। और आज इस तिगड्डा के यहाँ के जो नागरिक और जो भी सहयोगकर्ता जो भी बैठे हैं, ये हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं, आज इसका नाम रोशन करने का काम किया है। मैं उनके भी चरणों में बहुत नमन और वंदन करना चाहता हूं साथियों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कुरीतियां, उसके दो कारण हैं जो मेरे समझ में आ रही है। एक तो यह है कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, और वो मेरा दुर्भाग्य है कि अभी वो जो सांसद महोदय थे वो आए नहीं। उनसे मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है, क्योंकि हम तो रेल ट्रेड यूनियनों में काम करते हैं। सरपंच तो आज बन गए, नौकरी से रिटायर तो होना ही होना है, लेकिन मेरी सांसदों से बहुतों से मुलाकात है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, और मैं ये बात को आज आप लोगों के सामने स्पष्ट कह रहा हूं कि जब 3 जातियां थी, अमुक 3 समाज के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसके अलावा सभी शूद्र थे ना, चाहे वो जाट थे, अहीर थे, चाहे वो गुर्जर थे, चाहे वो मीणा थे, कोई भी, सभी सब शूद्र के अंदर आते थे, और शूद्र हमेशा मेहनत करते थे। तो ये दलित वाला जो ठीकरा हमारे माथे पे फोड़ा है, ये कभी आपने मूल्यांकन किया क्या? कभी सोचा क्या कि उस समय भी हमको एक अछूत की दृष्टि से देखा जाता था, एक हीन भावना से देखा जाता था, और आज भी हमारे साथ कोई बात हो जाती है तो हमको एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये दलित शब्द कहां से आ गया? मैं बड़े बड़े अज्ञाता विद्वान बैठे हैं, मैं उन सांसद महोदय से भी ये सवाल का जवाब पूछना चाहता था। अरे दलित का ठीकरा हमारे ऊपर ही ठोकने को हो गया? हमारे आदमी बड़े बड़े आईएएस है, आईपीएस है, सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा उनको एलेज किया जाता है, उनको एक विशेष तौर पे बताया जाता है कि भैया आईएएस की कुर्सी पे तो बैठ गया तू, आईपीएस तो हो गया, लेकिन तू दलित है। ये कहां से आया दलित शब्द? जब तक आप इस शब्द के बारे में कोई विरोध नहीं करोगे, तब तक आपके साथ में साथियों मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है, मेरी आत्मा के साथ में मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ में अत्याचार होते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये जवाब दो, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। और कुछ ये आज का फाउंडेशन है जो मेरे थोड़ा सा इस बात से विपरीत हो जाएगा, कहना तो चाहता था लेकिन उसको मैं वापस रोक रहा हूं। एक तरफ इनका शास्त्र कहता है, इस हिंदू धर्म का एक शास्त्र कहता है कि हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो हम क्या कोई भैंस बकरी की संतान थे क्या? हम भी तो कोई ऋषि मुनि की संतान थे। और ये जो गूगल है ना, इसके अंदर आप सर्च करके देखना, मैं आपको एक प्रेस स्टेटमेंट की तरह बोल करके बता रहा हूं आपको साथियों, कि ये बोलता है कि ये जो भैरवा समाज के लोग जो थे, इनकी उत्पत्ति भारद्वाज मुनि से हुई है। अरे जब तुम्हारी उत्पत्ति उनसे हो गई तो क्यों इस दलित का ठीकरा आप माथे के ऊपर लेकर के चलते हो? ये आपका दुर्भाग्य है, आपको बता देना चाहता हूं साथियों। बड़े बड़े नेता आते हैं, मंच पर भाषण दे करके चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि हमारा वोट बैंक यदि कहीं से मिलेगा तो इन दलितों से ही मिलेगा। भाइयों, आपके साथ में अत्याचार हुआ है। मैं एक सभा के अंदर था, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस सभा में एक बहुत बड़ी लीडर वो भाषण दे रही थी, तो कुछ लोग नाटककार भी होते हैं, एक पत्थर फेंक दिया किसी ने। भाइयों देखो, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो ये जो सत्ता पे सत्तारूढ़ व्यक्ति है ना, कभी ये पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, आज भी हमारी मेजोरिटी है, कभी उनने विचार किया कि भाई ये दलित कहां से है? अरे दलित है, विशेष तौर पर शेड्यूल कास्ट को क्यों दिया? शेड्यूल ट्राइब्स के लोग भी तो है ना हमारे साथी भाई, उनसे दलित नहीं कहा जाता है? एक बार सांसद महोदय के पास में बैठा था, मैं नाम लेकर के कहना चाहूंगा साथियों, मैं सांसद महोदय के पास में बैठा तो हमने एक फोन किया रेल मिनिस्टर को। मैं किसी काम से गया था, तो जब फोन किया उनने तो बोला साहब एक दलित बच्चे का कल्याण कर दो, ट्रांसफर केस था। तो मैंने उन सांसद महोदय से कहा, वो डीजीपी थे और नाम था उनका श्रीमान हरीशचंद्र मीणा जी। मैं पहला आदमी हूं साथियों, मैंने उनसे उसी समय कहा, वो मुझे जानते भी थे कि भाई इसकी दुकान में भी सामान तो है, रेल का देता है। तो मैंने कहा कि साहब एक बात बताओ, आप ये कहते तो अच्छा लगता कि एक दलित के ट्रांसफर के लिए एक दलित व्यक्ति जो यहाँ का सांसद है वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, तब तो आपकी कोई बात बनती साथियों। तो आप अपने आप को दलित बन रहे हो। दूसरी बात, अभी मैं आपको बताऊं बात कि आपका डर नहीं निकला है। डर क्यों नहीं निकला? मैं एक उसमें गया, सरपंच के उसमें। मैं संचालक महोदय 2 मिनट का समय और लूंगा प्लीज, क्योंकि मैं कहीं भी बोलता हूं ना साथियों तो पीछे से घंटी बज जाती है। और मैंने भी, मेरा जैसा भी कोई व्यक्ति नहीं, मैं कह देता हूं घंटी बजो चाहे घंटा, बात तो कह के जाऊंगा साथियों। तो मैं एक उसमें गया, बीच में मुझे याद आ गई, ये मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, मैं गोद से बहना रहा हूं, सुन लो साथियों। और ये सरपंच साहब की मानता है, इनने सारे सरपंचों के बीच में कहा कि ये व्यक्ति जो है ये मेरा भांजा है। ये बैठे सरपंच साहब बच्चू सिंह जी मीणा साहब, ये है वीर। जब ये मूर्ति स्थापना की बात आई तो ये पहले सरपंच है जो इनने इस मूर्ति के लिए खुद ने अपने कोष से पैसा दे करके, और इनने इस मूर्ति के लिए इनने पैसा दिया है साथियों। आपको याद है कि नहीं, आगे आदमी जो भी बैठे हैं, जो आज ये बच्चू सिंह जी तारीफ नहीं कर रहा, मैं भांड और प्रशंसक नहीं हूं। अरे मैं जब डीजीपी से कह सकता हूं तो ये तो मेरा मामा है, और मामा के बिना हम भी नहीं आए, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि इनने हमेशा इस गांव के लिए, इसके विकास के लिए जितना भी हो सकता था वो करने का काम किया। दूसरी बात, इन सरपंच साहब की एक और आपको मैं विशेष बात बताना चाहूंगा, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं चलते हैं। ठीक है, हमारे मुख्य अतिथि के बच्चे आए थे, उनका स्वागत भी किया, सरपंच होने के नाते उनको सीओप करने के लिए भी गए और उनसे कुछ मांग मंगवाने का भी काम किया। हमारा एक भांजा यहां बैठा है, मैं इनका भांजा, तो मेरा भांजा ये बिहारी लाल बैठा है, इसने भी कोशिश करी, तो हम भी इसके इंजेक्शन लगाते थे, कौन सा छोटा मोटा नहीं, वो भैंस वाला। अरे भैया तू जहां स्कूल खोल के बैठा, एक बार मुझको बुला लिया उस स्कूल के ऊपर, सांसद साहब भी आए थे, तो मैंने कहा उस रास्ते के लिए बार बार में जा, तो ये भी कोशिश करते रहते हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक यह कोलवा सरपंच साहब जो हमारे बच्चू सिंह जी बैठे हैं, इनका हृदय से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने 2 बात कही थी, कोई आदमी दलित का नाम लेता है तो मैं उसको जवाब देता हूं कि भैया एक बात बताऊं, इन 15 के आगे 85 सभी दलित थे, भैया तू अपने आप को थोड़ा सुधार कर ले। दूसरी बात मैंने कि हम डरने वाले नहीं है। अरे ये बाबा साहब ने हमको वो हिम्मत और वो ताकत दी है कि यदि आप अपनी ताकत को पहचानते हो तो मैं आपको बताता हूं, जो आपको डराते हैं ना वो खुद आपसे डरते हैं साथियों। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, और आपको ज्ञान नहीं है जब तक आपको डर निकलेगा भी नहीं। तो मैंने क्या देखा, मैं सरपंच के चुनाव में मुझे जबरदस्ती से खड़ा कर दिया। अब मैं बीमार हो रहा, मेरे पास गांव के लोग आए, बोला साहब सरपंच का चुनाव लड़ना है आपको। अरे मैंने भैया मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, मैं रेल का नेता हूं और मरूंगा जहां तक रहूंगा।
ये नहीं है साहब कि सरपंच में तो अब आज है कल चले जाएंगे। राम स्वरूप जी आ रहे हैं आचार्य महोदय, ये जानते हैं साहब मेरी कार्यशैली को। मुझे बचपन से देखा है, फेंकने की आदत नहीं है। एक मंच मिल गया तो भाषण दो, बढ़ाई हो जाएगी, फोटो खिंच जाएगी, या हमारे पत्रकार महोदय हेडलाइन में छाप देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूं कि मेरे से गांव के लोग आए, मेरी पंचायत के लोग, और आकर के बोले, मैंने भाई मैं बीमार हो रहा हूं, मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ता, मैं बहुत बड़ा चुनाव में आज भी हूं, मेरी रेस्पेक्ट है, मेरी रेपुटेशन है। मैंने वर्मा जी से भी बात करी थी इसी बारे में, तो मैंने कि मैं जानता हूं, तो मैंने कि मेरे को भैया इस दलदल में मत फंसाओ। तो बोला क्या करते हो? मैंने मैं रेल का आदमी हूं, आना फ्री और जाना फ्री, और पकड़ ले तो साथियों खाना फ्री। तो मैं तो उस डिपार्टमेंट का आदमी हूं। तो मैंने क्या देखा, नहीं बोला हमको आप कोई चुनाव लड़ाना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक बार गांव में प्रत्येक आदमी से जाकर के हाथ जोड़ के नमस्कार कर आओ। अरे मैंने कोई और देख लो सब्स्टिट्यूट। बोला नहीं, डिसाइड कर लिया कि हमको ऐसा ही आदमी चाहिए। अब क्यों चाहिए ये तो जनता से पूछना। थोड़े बहुत ये सरपंच भी जानते हैं, हमारे हरिनारायण जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरपंच साहब, भाई राहुल भी बैठा हुआ है, बड़े बड़े प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या, हमारे निकटपुरी वाले साहब कहां चले गए, वो भी बैठे थे, ये बैठे मेरे ब्याई जी, ये मैनेजर साहब, ये सब बैठे हुए, सब जानते। तो जनता मानी नहीं भाई, तो मैं चला गया वहां पर प्रचार करने। एक व्यक्ति, उसके भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, तो मैं जब गया तो मैं चारपाई पे पहले से ही बैठा हुआ था। मैं उन पटेलों की चारपाई पे आराम से बैठा हुआ था, बहुत पीठ लगा करके, पैर लंबे करके। अरे मैं दलित थोड़ी हूं भाई, वो भी तो मेरे ही भाई बहन थे। अब वो व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना, मैं इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो व्यक्ति आया, उसको मालूम नहीं थी कि मैं पहले से ही बैठा हुआ हूं, और वो आदमी आकर के उस चबूतरे पे बैठ गया नीचे। उनने कही भाई ऐसे कैसे कर रहे हो, आप गांव के भाई हो। वो पटेल जी के जो 2, 5, 10, 20 जो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनसे मेरी वार्ता चल रही थी, उनने कहा भाई खाट पे बैठो। बोले महाराज मेरी औकात इतनी है, क्योंकि मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं अब आगे आप जोड़ लेना। तो मैं आपको सही बताता हूं कि मेरे को इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई। वो कहता है महाराज मेरी औकात इतनी है क्योंकि मैं जाति से फलानी से हूं। ये बच्चू सिंह जी जानते हैं, 26 सरपंच हैं, आज सरपंच संघ का नेता भी मेरे को बना दिया इनने। देखो मजे की बात, पता नहीं कोई विरासत में दे रहे, और राजस्थान के सरपंच संघ का नेता भी छोड़ दिया। तो दोस्तों हौसला रहना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर हिम्मत है और बाबा साहब के सही पथ प्रदर्शन के ऊपर चल रहे हो, तो मेरी 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो आप अपने आप को दलित मानना छोड़ दो, और दूसरी बात ये डर निकाल दो। आपको बताऊं, कोई किसी को नहीं करता है।